बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज हम 9th एंड 10th क्लास को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करेंगे कि देखते हैं कि जी अभी बच्चे कह रहे हैं परेशान हो गए हैं मिस, सब हमें न्यूमेरिकल के हवाले से कुछ बता दें, कुछ यूनिट्स आपको बताएंगे, कुछ फार्मूलाज बताएंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग आप इजीली सॉल्व करें, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे क्योंकि आपको पता है 9th क्लास का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम तो अभी हो चुका है, लेकिन 9th के इस जो आपको जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए स्टेप, और मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को गाइड करूँगी ताकि आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें या आप इसको जो है नोट डाउन कर सकें। ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद इस वीडियो के बाद बीच में सेंटर में मैं आपको बीच में एक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगी। वैसे तो 9th क्लास में अगर थ्योरी भी आप अटैम्प्ट कर लो और उसके अलावा जस्ट वन न्यूमेरिकल भी आप अटैम्प्ट करो तो आप सेक्शन बी को कवर कर सकते हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसा कि आपने देखा कि आपको केमिस्ट्री का जो पेपर आया है बहुत लॉजिकल और ट्रिकी पेपर था आपका। फार्मूलाज बता दीजिए, इस तरह बता दें इसका यूनिट क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपके बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। बढ़ते हैं अपना टाइम ज़ाया के बगैर आगे। फिजिकल फार्मूलाज चैप्टर मेजरमेंट। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट टू फाइंड वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करने को किसी भी चीज़ का आएगा न्यूमेरिकल में तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और ये जो आपके 4πr² है टू फाइंड द सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो यहाँ पे v जो है वो वॉल्यूम है मीटर क्यूब के ज़रिए इसको का यूनिट है। लेंथ का यूनिट ज़रूर याद किया करें जब कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो, तो लास्ट में अगर आप उसका न्यूमेरिकल की जो आंसर होता है रिजल्ट, उसमें अगर आप यूनिट नहीं लगाते 0.5 वहीं कट जाता है। तो लेंथ में मीटर है, ब्रेथ का मीटर होता है, हाइट का भी मीटर है, और पाई 3.14 कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इरेशनल नंबर है तो आपको सबको पता है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर आपके पास। अच्छा, एक और बात यहाँ मज़े की बताती चलो, पाई की जो वैल्यू होती है ना 3. पाई जो है बज़ाहिर ख़ुद तो इरेशनल नंबर है, पर इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये रैशनल होती है, रैंडमली होती है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन में आपके पास जो है काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन के अंदर जो आपके पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जैसा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वी.एफ, इसको फाइंड आउट करना होता है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v_i होती है और ये एक्सेलरेशन t टाइम है, ये तो आपको मालूम है ना। अच्छा जी, इस तरह फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या, अब उर्दू वाले ये v_i इब्तिदाई होता है, v_f आखिरी होता है, a इसरा और t टाइम वक्त। ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी मालूम। अब s जो है डिस्टेंस v_i_t प्लस हाफ a_t² 2as इज़ इक्वल टू v_f² माइनस v_i। ये तमाम फार्मूलाज आपके लग सकते हैं। s इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू, ये आपके पास स्पीड अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आप देखो यहाँ से इसको अरेंज करके भी आप स्पीड फाइंड आउट करते हो। आपको पता है ना, अगर एस फाइंड आउट करना हो तो टी डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इन्हीं फार्मूला से आप टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हो और वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इस तरह वी डेल्टा करके भी निकलता है, और ये ए वी जो है ये एवरेज है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 करके आप एवरेज वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल 2 वेलोसिटीज़ दे दी गई हैं जो है आपकी इनिशियल एंड फाइनल, और कह रहा है इसका एवरेज फाइंड आउट करें, तो आपने इसको इस तरह करके फाइंड आउट करना है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद समझ आ रहा होगा। अगला है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है आपको जस्ट इसमें, तो आपने वी एफ करके वी आई प्लस ए टी करके भी कर सकते हो। अगर आपके पास जी जो है यहाँ पर ग्रेविटेशन में दिया गया होगा तो आप जी ए की जगह जी रखोगे, तो एच जो है हाइट इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा जी जनाब वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच हाइट हो जाएगी यहाँ पर, और ये जो जी है ना ये वाला, ये जी ये स्मॉल जी 9.8 इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपको मालूम ही है। अच्छा जी, इसके अलावा हाइट वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर करके फाइंड आउट होगा। 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। चैप्टर नंबर मोशन एंड फोर्स का है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, फोर्स फाइंड आउट करनी है, एफ एम मास ए एक्सेलरेशन। तो ए अगर फाइंड आउट करना हो तो एफ जो है अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ ए के बराबर में जो एम है वो डिवाइड में चला जाएगा। अगर आपने यहाँ पर डब्ल्यू ऑफ वेट फाइंड आउट करना है तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी, इस तरह निकालेगा। एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इनकी यूनिट्स देख लीजिए, एफ़ बराबर है एफ न्यूटन है, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास वेट का न्यूटन, और जी आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट गिवन दैन इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में दे भी दी जाती है, नहीं तो आपने खुद रखनी होती है, 9 पॉइंट कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। जब P इज़ इक्वल टू एम वी टू फाइंड मोमेंटम, अगर आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पर तो आपको P से फाइंड आउट करना है, और फार्मूला एम वी होगा। इसको नोट डाउन करते जाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी टू फाइंड एक्सेलरेशन।
वेक्टर का जो आपने देखना है जी जनाब, चैप्टर नंबर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, वाई है तो एफ साइन थीटा वर्टिकली। बस इस 2 फार्मूलाज के अकॉर्डिंग ये आपने याद करना है। और इसमें जो वैल्यूज़ वगैरह दी जाती हैं, बच्चे कहते हैं हमें साइन 30 साइन 40, हमारे पास तो कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होता साइंटिफिक, तो हम क्या करें, इसके लिए मैंने अपने चैनल के ऊपर फिंगर जो है वो ट्रिक दी है कि आप किस तरीके से अपने फिंगर्स के ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा और इनकी वैल्यूज़ को किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में दूँगी, ताकि आप जाके ज़रूर देखें। अच्छा जी, और वैसे भी अगर कोई थोड़ी बहुत अगर आपने याद करनी भी पड़े, बाज़ वैसा साइन 30 आ जाती है, 40 आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा उसको वैसे प्रैक्टिस करते हुए ही वैसे वैल्यूज़ तो याद हो ही जाती हैं। चैप्टर इक्विलिब्रियम, टॉक इज़ इक्वल टू एफ डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डी। तो टॉक मालूम करने का जब आए तो डिस्टेंस मौजूद होता है, ठीक है। और टॉक मालूम करना हो जब रेडियस मौजूद हो तो आपने आर लगाना है, और डिस्टेंस मौजूद हो तो आपने डी लगाना है। फोर्स मालूम करना आए तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, और टॉक मौजूद हो, ठीक है। अगर आपने फोर्स मालूम करनी है तो टी वाई डी, मतलब इसी को ही आपने अरेंज कर देना है। बाज़ दफ़ा इस तरह रेडियस दे दिया जाता है और आपको जो है वो कहता है जी टॉक मालूम कर लें, तो आप इस वाले फार्मूला को भी अरेंज करके फाइंड आउट कर सकते हो। बस अरेंज करना होता है, एक फार्मूला याद हो जाए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद हो जाए, सब हो जाता है। इनकी यूनिट्स हैं, टॉक इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, और फोर्स जो है आपके पास, इसके पास न्यूटन है। और देख लीजिए टॉक है न्यूटन मीटर, फोर्स न्यूटन, और डी मोमेंट ऑफ आर्म जो है वो एम है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर सर्कुलर मोशन में एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना हो तो आपने एफ सी लगाना है। टेंशन मालूम करना हो तो टी सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना हो, ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और आपने जब फोर्स मालूम करनी होगी, 2 मासेस मौजूद होंगे m1 m2, तो आपने लगाना है F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसलिए लिख दिया गया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूटन, एम मास किलोग्राम, वी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, आर रेडियस, एफ फोर्स, जी कॉन्स्टेंट 6.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम स्क्वायर। इनके न्यूटन्स को ये ज़रूर याद करें। हो सकता है अगर आपका पेपर कल भी ट्रिकी कोई लॉजिकल आया तो आप इस तरह कर सकते हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 में पावर के एनर्जी आपके लिए जो वीडियो बनाई गई है, इससे काफ़ी आपको हेल्प होने वाला है। W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जब वर्क मालूम करना होता है और एंगल मौजूद हो तो आपने ये लगाना है फार्मूला, और जब आपको वर्क मालूम करना हो और एंगल मौजूद ना हो तो आपने जस्ट F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू एफ एस लगाना है। अगर एंगल भी दिया होगा तो कॉस थीटा लगाओगे, अदरवाइज़ नहीं लगाओगे। P इज़ इक्वल टू एफ वी। जब पावर मालूम करनी हो और वेलोसिटी मौजूद हो तो आपने ये लगाना है P इज़ इक्वल टू एफ वी। और काइनेटिक एनर्जी का तो आपको पता ही है, मालूम करना हो तो वेलोसिटी मौजूद होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी, डेरिवेशन भी है तो इम्पॉर्टेंट इस साल के लिए बहुत। अच्छा, जब एक मालूम करना हो और वेलोसिटी मौजूद हो, तो अगर वेलोसिटी भी दे दी गई है तो आपने वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर भी साथ में कर देना है। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम, और जो है मल्टीप्लाई है ये सर रिलेशन, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई का होल स्क्वायर है। दोनों की वेलोसिटी को रखना है, होल स्क्वायर कर देना है। और P इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। जब पावर मौजूद करनी हो, मतलब पावर मालूम करनी हो और टाइम भी मौजूद हो, तो आपने टाइम भी मौजूद है तो हम W बाई टी कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी हो और हाइट मौजूद हो तो g की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, ज़ाहिर m गिवन होगा, और तो h तो आपने अगर बाज़ा पोटेंशियल एनर्जी दी गई होती है, हाइट फाइंड आउट करनी होती है, जी दिया गया होता है, तो m कुछ भी मालूम करने को आ सकता है। तो S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का भी इसमें काम है इस चैप्टर में। 2s इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस जी, रट लें इन वाली इक्वेशंस को। तो F इज़ इक्वल टू एम में यूनिट देख लें, W जोल, F न्यूटन, S मीटर, P वाट, T सेकेंड मतलब टाइम, काइनेटिक एनर्जी जोल, पोटेंशियल एनर्जी जोल। अच्छा जी, M किलोग्राम एंड G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हीट के देख लीजिए आपके पास यहाँ पर है, आप इसको नोट डाउन करते जाएं। फॉर केल्विन के लिए है, सेंटीग्रेड पर 273 है। टू फाइंड सेल्सियस स्केल 5/9 को आप 1.8 करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। टू फाइंड सेल्सियस, टू फाइंड फ़ारेनहाइट करना है तो 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 होगा। पी वी इज़ इक्वल टू NRT। जब एक मोल का जिक्र होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे और टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, और डेल्टा टी Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा टी। अमाउंट ऑफ हीट मालूम करनी हो और स्पेसिफिक हीट भी मौजूद हो, ठीक है। C इज़ इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट मालूम करना हो
तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। जब थर्मल एक्सपेंशन का कोई लीनियर एक्सपेंशन का जिक्र आ जाए तो आपने डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी लगाना है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अब याद करेंगे। इनके तमाम जो है, अब मैं बेटा वॉइस ओवर देती रहूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। फिर तो प्रेशर का आपको पता है न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब एंड नंबर ऑफ मोल नो यूनिट, आर कांस्टेंट होता है 8.31 जूल पर मोल सेंटीग्रेड, टेम्परेचर के है, सी स्पेसिफिक हीट है, मास किलोग्राम, क्यू अमाउंट ऑफ जोल की कांस्टेंट एल लेंथ एम। ठीक है। अच्छा जी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के -1 एरिया मीटर स्क्वायर। अच्छा, चैप्टर वेव एंड साउंड का अगर आप देख लें जनाब तो आप ये देखें, जब फ्रीक्वेंसी मालूम करना हो तो एफ इज़ इक्वल टू वी बाई आर। जब वेलोसिटी मालूम करनी हो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जब वेव लेंथ मालूम करनी हो तो लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो, टाइम मौजूद हो तो 1/t, टाइम मालूम करना हो, फ्रीक्वेंसी हो तो 1/f, लेंथ के टाइम दोनों मालूम करने हो तो t इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई l डिवाइड बाई g। सेकेंड पेंडुलम का है ना। अच्छा जी, टाइम या मास मालूम करना हो तो 2 डिवाइडेड रूट m बाई k। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो, वाइब्रेशन मौजूद हो तो VIB। मतलब सारी चीज़ें आपको सामने यहाँ पर गिवन हैं। इनके जो वो हैं यूनिट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। लैम्डा वेव लेंथ एम, फ्रीक्वेंसी एफ हो गया, हैज़र्ड्स हो गया, टी सेकंड्स हो गया, पाई 3.14 लेंथ एम। तो आप इसको जो है नोट डाउन करते जाएँ। अच्छा, चैप्टर नंबर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैट्रिक क्लास के लिए है। अच्छा जी, कॉनकेव मिरर 1/f इज 1/p प्लस 1/q। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ये 1/q माइनस हो जाएगा। ठीक है। जब ट्वाइस टाइम लिखना हो तो मैग्नीफिकेशन मालूम करना है, q डिवाइडेड बाई p। ठीक है। यहाँ पे से आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। थोड़ी थोड़ी देर वीडियो यहाँ जो है वो स्टॉप करूँगी। इस वीडियो इनको तमाम की सब बच्चों जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह इसके बाद मैं अभी आप लोगों के साथ जो है बेटा अभी एक शेयर करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट 9th क्लास के लिए थ्योरम्स न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, V इज इक्वल्स टू IR। ये तमाम मैट्रिक क्लास का है, फार्मूलाज हैं। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। बाकी मैंने सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी इज इक्वल्स टू mc² टू फाइंड एनर्जी कांस्टेंट है mg किलोग्राम ई एनर्जी जूल। ठीक है। प्रेशर। उम्मीद है आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। अब मैं नेक्स्ट आपको जो है इम्पोर्टेंट जो है वो बता देती हूँ जो आपने करना है। अच्छा जी, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI यूनिट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 7 इंडिपेंडेंट यूनिट्स इज़ नोन एज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है। दीज यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये बच्चे भी ने मैंने इसमें गैस पेपर जो मैंने प्रीलियम पेपर लिया उसमें मैंने ये दिया था तो मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी दे दिया इसी वीडियो में ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और स्पेशल वीडियो नहीं बना रही, इसी में देख लीजिए फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ विद देयर यूनिट्स। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हो, लेंथ का सैम्बल L होता है, नेम ऑफ यूनिट मीटर है और इसका सैम्बल जो है यूनिट जो है वो M है। मास का सैम्बल ऑफ क्वांटिटी M है, नेम ऑफ यूनिट इसका बेटे जो आपके पास है वो किलोग्राम है और यूनिट kg है। टाइम का T सेकेंड S, इलेक्ट्रिक करंट I एम्पियर A, टेम्परेचर का T है केल्विन है यहाँ पर और जी जनाब K। अच्छा, अब बाकी अब यहीं से जो है नोट डाउन करते हैं। ड्राइव यूनिट अगर वो कह देता है तो यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव टू फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड द ड्राइव यूनिट्स। These units are obtained by multiplication and division one or more fundamental units. फिजिकल क्वांटिटीज इस मीट हो गया V मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वॉल्यूम V है, क्यूबिक मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब m क्यूब। ठीक है। अगला है फोर्स न्यूटन होगा, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर का P पास्कल होगा बस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वर्क का जूल होगा और चार्ज है उसका कूलम होता है। ठीक है, C। बस आपने इतना ही करना था। अब मैं नेक्स्ट आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो अब वॉइस ओवर नहीं दूंगी। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में जस्ट म्यूज़िक चलेगा और उसको आप इजीली जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बआसानी। उसका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कल के पेपर के लिए आपने क्या करना है, आपने करना है अपना गेस्ट पेपर को फॉलो करना है, MCQ चैनल पे अपलोड है उसको फॉलो करना है, साइंटिफिक रीजंस का लिंक भी उसमें मेंशन है वो फॉलो करना है। और इंशाल्लाह ताला जब पेपर देकर आएंगे और जब आपको यही सब कुछ एग्ज़ाम में आएगा तो फिर आप लोग एक कमेंट जो है वीडियो को ओपन करके ज़रूर देंगे। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाह। जी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नोट डाउन करते जाइए आप लोग।